एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ट्रेडर नितिन जायसवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फंडेड रूम के प्लेटफॉर्म पे कुछ लोगों को टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं, कुछ लोगों का अकाउंट ब्रीच हो जा रहा है, साथ ही साथ कुछ लोगों का पोर्टफोलियो में ट्रेड दिखा ही नहीं रहा है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे आप अपने अकाउंट को ब्रीच होने से बचा सकते हैं, साथ ही साथ आप रूल्स रेगुलेशन में रख के अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसी के साथ हम रिव्यू करेंगे फंडेड रूम प्लेटफॉर्म पे हेजिंग क्या है, हेजिंग वायलेशन क्या है, डेली लॉस लिमिट क्या है और साथ ही साथ एसटीएफ रूल क्या है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अकाउंट ब्रीच कर दे रहे हैं। और मेरा खुद का अकाउंट एक ब्रीच हो गया है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, कैसे ब्रीच हुआ है मैं दिखाऊंगा आपको, अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। उसके बाद हम टेक्निकल इशू को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर हमारी गलती नहीं है तो कैसे सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, उन सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ गया हूं द फंडेड रूम के प्लेटफॉर्म पे। ये है द फंडेड रूम प्रोफॉर्म का प्लेटफॉर्म, जहां पे मैंने ट्रेड को ऑन किया हुआ है। आपको ऐसा चार्ट दिख जाएगा। अब मैं सबसे पहले चला आता हूं अपने अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए मुझे वहां पे कोई अकाउंट अपना देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? क्योंकि मेरा अकाउंट ब्रीच हो चुका है और मुझे भी कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन के बारे में नहीं पता था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच हो चुका है। अब मैं अगर होम पे आ जाऊंगा तो ध्यान से देखिएगा, होम पे आ जाऊंगा तो होम पे देखिए क्या लिखा है कि मेरा इसमें एक अकाउंट था, मुझे अपग्रेड करके दूसरा अकाउंट दिया गया था। ये जो अकाउंट था डेली लॉस एक्सिट वाला, ये उनके फॉल्ट की वजह से क्या हो गया था, मेरा ब्रीच हो गया था अकाउंट। तो इसको उन्होंने क्या कर दिया था, अपग्रेड करके मुझे दूसरा अकाउंट दिया था, जिसका नंबर था तो 20,036 और इसके पहले मुझे दिया गया था 11,087 का। तो 11,087 का उनकी वजह से क्या हो गया था, मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया था और 20,036 मेरी वजह से, मेरी पर्सनल गलती की वजह से अकाउंट ब्रीच हो गया है। तो मैं इस चीज को बताने के लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हूं, क्योंकि अकाउंट कैसे ब्रीच होगा, कैसे आप ब्रीच से बच सकते हैं। तो ये था मेरा अकाउंट का डैशबोर्ड, जहां पे लिखा है फिल्ड अकाउंट नोटिस, यू हैव टू फिल्ड अकाउंट दैट विल बी डिलीटेड इन 2 days, 2 दिन के अंदर में मेरा अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। फिल्ड अकाउंट आर ऑटोमेटिकली रिमूव टू मेंटेन सिस्टम इंटीग्रिटी, सिस्टम इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए फिल्ड अकाउंट को 2 दिन के भीतर उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। पहला अकाउंट देखिए क्या लिखा है, अकाउंट 20036, hedging violation, opposite position long and short detected in the same trading pair, same account and across account hedging are not allowed, जिसकी वजह से हेजिंग की वजह से अकाउंट चला गया। दूसरा अकाउंट क्या था, डेली लॉस 5.64% एक्सिट 3% लिमिट वेरीफाइड फ्रॉम ऑर्डर हिस्ट्री। ये ऑटोमेशन की वजह से मेरा अकाउंट चला गया था और ये मेरी गलती की वजह से अकाउंट चला गया। तो देखिए ध्यान से हमको करना क्या है, सबसे पहले मैं रूल्स रेगुलेशन पे आ जाऊंगा। रूल्स में साफ साफ तौर पे लिखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आपको नीचे आ जाना है रूल्स में। देखिए यहाँ पे रूल्स में इन्होंने साफ तरह से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हेजिंग सेम अकाउंट में नहीं होना चाहिए। हेजिंग विद इन द सेम ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रोहिबिटेड, यू कैन नॉट ओपन अपोजिट पोजीशन बाय योरसेल्फ ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट रिपोर्ट विद इन योर अकाउंट। अब कहने का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे क्या होता था, डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, डेल्टा एक्सचेंज या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पे क्या होता था, मान लीजिए हमने 4 लॉट इथेरियम का लॉन्ग किया, ठीक है ना, 4 लॉट हमने इथेरियम का लॉन्ग किया, हमको लगा था मार्केट ऊपर जाएगा, हमने 4 लॉट इथेरियम का लॉन्ग किया। कलर में थोड़ा ग्रीन ले लेता हूं, ठीक है, लॉन्ग किया। तो अगर हमको लगता था मार्केट हमारे रिवर्स में जाता था तो हम क्या करते थे, 2 लॉट या फिर 1 लॉट 2 लॉट हम ईटीएच में क्या कर देते थे, सेल कर देते थे। तो एक कट पीट के कितना बचता था, 2 लॉट ही हमारा अप साइड में बचता था, ठीक है ना। ये अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा डेल्टा एक्सचेंज पे और इनके प्लेटफॉर्म पे क्या दिख आ रही है, इसके बारे में बताऊंगा। तो अप साइड अपने आप 2 लॉट सेट हो जाता था, ठीक है ना। बट इसको प्रॉफर्म द फंडेड रूम ने इसको किसका दे दिया है, हेजिंग का नाम दे दिया है इन्होंने, इसको हेजिंग कहा है इन्होंने कि हेजिंग आप नहीं कर सकते, बल्कि डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे इजी तरीके से हो जाता है, इन्होंने इसको प्रोहिबिटेड किया है। अब रूल्स में इन्होंने पहले ही लिख रखा है, तो आप इसका वायलेशन भी नहीं कर सकते, सॉरी
आप इसका प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते और अपने आप अकाउंट का क्या कर देंगे, ब्रीच करा लेंगे। कैसे करा लेंगे, तो देखिए मैंने क्या किया था, मुझसे पर्सनल गलती क्या हो गया था, मैंने इथेरियम में ETH में एक लॉट मैंने बाय किया था, ठीक है ना, अप साइड का, और मुझे ये रूल्स रेगुलेशन मेरे दिमाग से एकदम उतर गया था। मैंने फिर क्या कर लिया, मैंने 3 लॉट और इसमें परचेज कर लिया, हो गया टोटल 4 लॉट। अब मार्केट रिवर्स होने लगा था, मुझे लगा कि अब मार्केट रिवर्स हो रहा है, मैं पोजीशन साइजिंग थोड़ा कम कर देता हूं, जिसकी वजह से फिर मैंने 2 को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सेलिंग कर दिया उसका 2 का। अब इस सेम ही पेयर के अंदर एक पोजीशन अप साइड का था, दूसरा डाउन साइड का लग गया, जिसके वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच कर गया, ठीक है ना। तो आपको ये गलती नहीं करना है। सबसे पहली गलती क्या नहीं करना है, जैसे ही आप अकाउंट में आते हैं आपको केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करना है, या तो बाई का करिए, बाई को फुल्ली क्लोज करने के बाद अगर आपको सेल का बायस आपका सेल की तरफ जा रहा है तो आप क्या करिए, तभी शॉर्ट कीजिए, नहीं तो उसको मत करिए, छोड़ दीजिए वैसे ही, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपको बाई करना है तो बाई कर लीजिए, बाई को क्लोज करने के बाद ही सेल शॉर्ट कीजिए अगर आपको सेल साइड का ट्रेड मिल रहा है तो, ठीक है ना। नहीं तो उसमें हेजिंग का वायलेशन आ जाएगा। हेजिंग का देखिए मेरा एक ही ट्रेड में हेजिंग का वायलेशन आया, मेरा अकाउंट ब्रीच कर गया। तो काफी ज्यादा रूल्स रेगुलेशन यहाँ सख्त है, कम ही रूल है लेकिन हाँ एकदम सख्त है, आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। तो ये थी पहली चीज, हेजिंग वायलेशन, ठीक है ना। अभी मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे दिखाऊंगा कि हेजिंग वहां पे हम कैसे कर सकते हैं। हेजिंग का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे दोनों ट्रेड चलता है, ठीक है ना, मान लीजिए एक ट्रेड आप परचेज किए फिर एक ट्रेड परचेज किए, दोनों ट्रेड आपका चलेगा, एक ही में नहीं जुड़ेगा। डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता। आपने मान लीजिए एक लॉट बाय किया, दूसरा लॉट बाय किया तो उसमें ऐड हो जाएगा, तीसरा लॉट बाय किया तो फिर उसी ट्रेड में ऐड हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा। और डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपोजिट साइड का भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से क्रॉस हो जाएगा। जैसे आपने 4 अप साइड का लिया, 3 आपने डाउन साइड का लिया, तो एक अप साइड का आपका बच जाएगा डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको हेजिंग का रूल्स में इसको कंसीडर किया है और आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, चला जाएगा। उसके बाद हेजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है, मान लीजिए आपने दो अकाउंट खरीद रखे हैं, एक इंस्टेंट फंडिंग का खरीद रखा है 5000 का, दूसरा इंस्टेंट फंडिंग का आपने 10000 का खरीद रखा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, आप अकाउंट तो आपका, तो आपका ही है दोनों, ठीक है ना। आप एक ही ईमेल आईडी से अगर आपने लॉगिन किया है, एक ही ईमेल आईडी से आपने वेरीफाइड किया है, तो क्या होगा, अगर एक में आपका ऊपर की तरफ चला होगा, बाई साइड का जा रहा होगा, दूसरे में आपने सेम टाइम पे सेल साइड का ले लिया है ट्रेड, तो ये भी हेजिंग अक्रॉस, क्या लिखा है इसमें, हेजिंग अक्रॉस डिफरेंट अकाउंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप हेजिंग अक्रॉस डिफरेंट अकाउंट भी नहीं कर सकते, उस केस में भी आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा अकाउंट, दोनों अकाउंट आपका चला जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद एक चीज और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसका रूल, सिंपल सा रूल है, मैं रूल को ब्रेक डाउन करता हूं। 3 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर आपको एक ही पेयर में, एक साइड में 3 ट्रेड नहीं लेना है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपने BTC USD को सेलेक्ट किया, किसको सेलेक्ट किया, BTC USD को आपने सेलेक्ट किया, BTC USD को आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या किया आपने अपसाइड का ट्रेड लगाया, ठीक, आपने उसको क्या कर दिया, 30 सेकेंड के अंदर ही आपने उसको क्लोज कर दिया। फिर आपने BTC में आपने लगाया, फिर आपने उसको मान लीजिए 1 मिनट के अंदर क्लोज कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर मान लीजिए आपको लगा कि बायस हाँ ऊपर और जा रहा है, फिर आपने एक साइड का ले लिया, एक मिनट, यानी कि अभी भी 2 मिनट 30 सेकेंड हुए हैं और आपने 3 ट्रेड क्या कर लिया है, ले लिया है। अब अगर जैसे ही आप चौथा ट्रेड लेंगे, 3 मिनट मान लीजिए 2:30 पे आपने चौथा ट्रेड लिया, वैसे ही STF रूल लगाएगा आपका फंडेड रूल, STF रूल लगाएगा और क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट ब्रीच कर जाएगा। तो 3 मिनट के अंदर एक ही पेयर में 3 ट्रेड से ज्यादा हमको लेना ही नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूं कि एक ट्रेड 3 मिनट से, हर एक ट्रेड आप 3 मिनट के इंटरवल पे लें। मान लीजिए अभी बाय लिए, ठीक है ना, उसको 3 मिनट चलने दीजिए ना, 3 मिनट 4 मिनट चलने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं तो उसको एडजस्ट कर दीजिए, फिर अगले 3 मिनट बाद आप ट्रेड ही लीजिए। इस चीज से क्या करेंगे, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बचा के रख पाएंगे, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को वायलेशन से बचा पाएंगे। उसके साथ ही मैं इसको कट कर देता हूं।
अकाउंट शेयरिंग नहीं हो सकता, इस ट्रेड इज अलाउड ओनली वन अकाउंट पर इवैल्यूएशन लेवल, इज शेयरिंग लॉगिन क्रेडेंशियल और ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। देखिए आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, आपका अकाउंट है, आप ही ट्रेड कीजिए। पेमेंट शेड्यूल मंडे को, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मंडे को आप केवल पे आउट कर सकते हैं और 2 से 24 घंटे तक आपका लग सकता है। फिर कंसिस्टेंसी रूल 15% सिंगल डे कैश, यू हैव अकाउंट डॉलर में टोटल प्रॉफिट ऑन योर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ऑन ग्रेट डे यू मेक 250, ठीक है ना। रिजल्ट द डेली कैप ऑफ 50% अर्निंग कहने का मतलब क्या, देखिए कंसिस्टेंसी रूल क्या है। मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में टोटल 1000 का क्या निकाला, प्रॉफिट निकाला, और 250 का आपने क्या निकाला, उसमें एक दिन आपने उसमें 250 का बना लिया था, ठीक है ना। मान लीजिए टोटल आपका प्रॉफिट जो है $1000 का है, आपने एक ही ट्रेड में $250 बना लिया था, तो 15% से ज्यादा हो गया ना। 15% 1000 का 150 होगा, लेकिन आपने बनाया कितना एक अकाउंट में 250। अगर आप इसका पे आउट लेंगे तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो 15% से ज्यादा का आप पे आउट नहीं ले सकते एक ट्रेड के अंदर का। उसके साथ ही डेली लॉस लिमिट, ये भी तो पता ही है 3% का है, और टोटल लॉस लिमिट 6% से लेके आपका जितने का अकाउंट होगा उसमें पहले से ही मेंशन हुआ रहता है, ठीक है ना। और मैक्सिमम लॉस लिमिट भी आपको पता है 6% का है। अगर 600 से ज्यादा लॉस होगा आपके 10,000 के अकाउंट पे तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं कहता हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, यू आर ट्रेडिंग BTC USD ऑन योर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट विद इन अ 3 मिनट विंडो एंड ओपन एंड क्लोज 4 लॉन्ग ट्रेड ऑन द सेम अकाउंट आर जनरेटिंग प्रॉफिट, मेकिंग मोर देन 3 ट्रेड इन द सेम डायरेक्शन ऑन द सेम एसेट विद इन 3 मिनट इज क्लासिफाइड एज FT, द प्रॉफिट फ्रॉम दोस ट्रेड विल नॉट बी काउंटेड एंड योर अकाउंट विल बी रिसीव एन ऑफिशियल वार्निंग। तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, आपको वार्निंग भी मिलेगा, हो सकता है आपका अकाउंट फ्रीज भी कर दिया जाए, ठीक है ना। चलिए उसके साथ मैं आ जाऊंगा सपोर्ट टीम पे। इन द केस अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप सपोर्ट टीम पे आ सकते हैं। जैसे मैं लिख दूंगा कि Y अकाउंट ब्रिज, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे इन्होंने AI असिस्टेंट लगा रखा है। अब इसमें क्या है, an account breach can occur due to the various reasons such as unauthorized access, security vulnerabilities or sharing of account credentials. If you are experiencing issue with your account or have question regarding specific incident, it is better to contact support via the Telegram. देखिए क्या AI असिस्टेंट जब आप कुछ भी पूछेंगे तो आपको कहाँ भेज देगा, टेलीग्राम टीम के पास भेज देगा। और द फंडेड रूम करके टेलीग्राम टीम भी है, वहां पे आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। हालांकि दिन में थोड़ा समय लग सकता है। मैं मॉर्निंग में अपना दिया था उनको, मॉर्निंग में मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको अपना पर्सनल दिखाता हूं जो मैंने उनको टेलीग्राम पे मैसेज किया था। शायद मैंने उसको डिलीट कर दिया है। उसमें मैंने उनसे पूछा था कि व्हाई माय अकाउंट फ्रीज है, तो उन्होंने बोला था कि सर आपने हेजिंग का वायलेशन कर दिया है जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है और 2 दिन के अंदर अकाउंट डिलीट हो जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या इसका सॉल्यूशन, उन्होंने बोला इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वी have nothing to do with that and if you are violating the law your account will be breached। और उसके बाद उन्होंने कहा कि it is better to buy a new account and trade on that। तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए प्लेटफॉर्म में ना रूल ही मेन होते हैं, रूल की वजह से ही उनका पैसा बनता है। अगर उनको तो चाहिए ना कि कोई उनका रूल ब्रेक करे, उनका रूल ब्रेक करेगा फिर उनका अकाउंट फ्रीज होगा, फिर वो नया अकाउंट खरीदेंगे। तो प्लेटफॉर्म का ही नियम होता है, ठीक है ना। और इसी के प्लेटफॉर्म का जो मॉडल है वो यही रूल बेस्ड मॉडल है। जो रूल फॉलो करता है वो आगे बढ़ता है, नहीं करता है फिर उनको फिर से पैसा देता है, ठीक है ना। चलिए तो ये थी हमारी कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी। अब मैं आता हूँ डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, आपको दिखाता हूँ कि हेजिंग इन्होंने जिसको कहा है वो वहां पे किस तरह इजी तरीके से हो सकता है। चलिए अब मैं इसका यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद मैं एक ट्रेड में लेके दिखाऊंगा आपको। चलिए अभी यहाँ पे शायद मेरा पहले से लॉगिन हुआ होगा तो लॉगिन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि हेजिंग उन्होंने जिसको कहा है वो हेजिंग एक्चुअली में यहाँ पे बड़े आराम से ये हो जाता है ऐसा ट्रेड। हालांकि वो हेजिंग है नहीं क्योंकि वहां पे ऐड नहीं होता था, यहाँ पे ऐड हो जाता है। यहाँ पे मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ और अपना लॉगिन कर लूंगा। वेट अ मिनट, मैं यहाँ से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अप्रूव लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे मेरा अपने आप लॉगिन हो जाएगा। तो काफी सिंपल प्रोसेस है डेल्टा एक्सचेंज के अंदर। अगर आपको भी डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड करना है तो आप हमारे लिंक के थ्रू करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ट्रेडिंग फी के अंदर। चलिए ये मेरा अकाउंट खुल गया है
डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का। मैं सीधे चला आऊंगा मार्केट सेक्शन में। चलिए, अब मार्केट सेक्शन मेरा पहले से ओपन है। मैं मान लीजिए इथेरियम के अंदर क्लिक कर दिया। इथेरियम की चार्ट को मैं ओपन करूंगा। और सॉरी, यहाँ पे मैंने मैं मार्केट पे आ जाऊंगा। मार्केट सेक्शन पे मैंने यहाँ पे 4 लॉट मान लीजिए सेलेक्ट किया, ठीक है ना। अब देखिए 4 लॉट मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने यहाँ से बाय कर लिया। अब जैसे ही मैंने बाय किया यहाँ पे आएगा प्लेस ऑर्डर, तो मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर को। अब देखिए जैसे मैंने 4 लॉट इनका ले लिया, मेरा ऑर्डर लग गया, ठीक है ना, 4 लॉट। अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे अगर मुझको पोजीशन साइजिंग कम करना है तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं 2 लॉट को कम कर दूंगा। तो 4 लॉट की जगह मैं क्या करूंगा, सीधे यहाँ पे मैंने 2 सेलेक्ट किया। इस बार पिछली बार मैंने बाय किया था, इस बार सेल शॉर्ट कर दूंगा। 2 मेरा अपने आप देखिए 4 यूएसडी मेरा है, सॉरी 4 लॉट मेरा ईटीएस में है। अब मैं यहाँ से इसको सेल शॉर्ट कर दूंगा, तो सेल कर दूंगा 2 लॉट। देखिए मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, तो यहाँ पे मेरा कट के 2 हो गया। तो यही रूल्स मैंने सोचा था कि वहां भी लगेगा और मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, पर वहां पे उन्होंने हेजिंग का इसको टर्मिनोलॉजी दे दिया था। हेजिंग की वजह से मेरा जो यहाँ पे ट्रेड था वो क्या हो गया था, पूरी तरीके से गलत साबित हो गया। हेजिंग का वायलेशन लगा दिया गया और मेरा अकाउंट ब्रीच कर दिया गया। तो कई सारे रूल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद आपका अकाउंट ब्रीच होने से बच जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रूल क्या है, कंसिस्टेंसी रूल, एसटीएफ रूल, हेजिंग वायलेशन और साथ ही साथ डेली लॉस लिमिट, और 5वां है आपका टोटल पोर्टफोलियो लॉस लिमिट। 5 रूल केवल आपको फॉलो करना है तो आपका अकाउंट सस्टेन कर जाएगा, नहीं तो आपका एक भी अकाउंट क्या हो सकता है, ब्रीच हो सकता है। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। इन द केस अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा, किसी और टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और हम उसको कमेंट में रेक्टिफाई करने का होगा तो वहां पे भी उसको क्लैरिफाई कर देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे, नहीं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर देंगे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको समझ में आया होगा कि कैसे अकाउंट को हम ब्रीच होने से बचा सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए और आप रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।